रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हावरी भक्तवत्सल भगवान की जय। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इसका महात्म्य सुनते हैं। सर्वप्रथम युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है और इस दिन किस भगवान की पूजा होनी चाहिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम विजय एकादशी है और इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है और समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार जो देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पिताश्री, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी का आप जो है मुझे विवरण सुनाएं। तब जगत पिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस एकादशी का नाम विजय एकादशी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य विजय प्राप्त करता है और सभी पाप उसके जो है नष्ट हो जाते हैं। जगत पिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब जानकी जी सहित और लक्ष्मण जी सहित जो है भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी में निवास करने लगे। यहाँ पर कुछ समय व्यतीत होने बाद रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया। तब जो है रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ व्याकुल होकर जो है उनकी खोज में निकल पड़े। आगे जाकर कुछ दूर जाकर जटायु मिले, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी थी। कुछ दूर जाकर जो कुछ आगे निकल कर जो है भगवान की जो है भगवान का सुग्रीव से मिलन हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ और हनुमान जी ने जो है लंका जाकर सीता का पता लगाया। सीता जी का पता लगाकर जो है हनुमान जी राम जी के पास आए, सारा विवरण सुनाया और भगवान श्री रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना तैयार करके लंका के राक्षसों का विनाश करने के लिए लंका की ओर चल पड़े। जब जो है समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र में जो है अगाध जल और मगरमच्छों को झुंड देखकर जो भगवान डर गए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ से आधा योजन की दूरी पर बकदालभ्य नाम के ऋषि रहते हैं, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारा जो है संकट को दूर कर पाएंगे। तब दोनों भ्राता सेनापतियों से जो बकदालभ्य नाम के ऋषि के पास जाकर पहुंचते हैं और बकदालभ्य नाम के ऋषि जो है भगवान से आने से जो बड़े हर्षित हो जाते हैं और आने का कारण पूछते हैं। राम जी कहते हैं कि हे ऋषि, हे ऋषिवर, मैं जो समुद्र पार करना चाहता हूँ, लंका में जो है राक्षसों को विनाश करने के लिए आया हूँ, तो ये समुद्र कैसे पार किया जाए। तब ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आप जो है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कीजिए और उसी से आपकी जो है लंका पर विजय प्राप्त हो जाएगी आपको। भगवान ने सारा प्रश्न पूछा, सारा विधि विधान पूछा। बकदालभ्य नाम के ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आप जो है विधि पूर्वक जो विजय एकादशी का व्रत कीजिए। विधि इस प्रकार से है, 10वीं के दिन आप जो है एक घड़े का निर्माण कीजिए, स्वर्ण, चांदी अथवा मिट्टी का। एकादशी के दिन जो है स्नान आदि से निवृत्त होकर जो है उस कलश को जो है एक जगह स्थापित कर लें। कलश के नीचे जो है सतनाजा और ऊपर जौ रखकर भगवान की स्वर्ण प्रतिमा को जो है स्थापित करें। भगवान का जो फल फूल इत्यादि नारिकेल फल से जो है भगवान का पूजन करें और उस कलश के समक्ष रहकर जो है अपना जो समय व्यतीत करें। रात्रि में भी वहीं पर रहकर जो है जागरण करें और जागरण करके जो अगले दिन जब द्वादशी सुबह जो स्नान आदि से निवृत्त होकर कहीं आप नदी में स्नान कर सकते हैं, चाहे समुद्र में स्नान कर सकते। स्नान आदि से निवृत्त होकर या जो आपने कलश से स्थापना की है जो ब्राह्मण को दे दें। और यदि आप अपने सेनापतियों सहित इस प्रकार से व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तो आपकी निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी आपको। और इस प्रकार जो भगवान ने इस व्रत का विधि पूर्वक अनुसरण किया और इस विधि पूर्वक इस व्रत को किया और भगवान ने जो है समुद्र को जो है लांग लिया और लंका पर जो है विजय प्राप्त कर लिया। समस्त राक्षसों का संहार कर लिया और उन राक्षसों पर विजय प्राप्त करके जो है पुनः अयोध्या को जो है लौट आए। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया, इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। तब जगत पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भल बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।